Hello bachcho, let's read the question. Question says let y equal to y of x be the solution of differential equation 1 minus x square dy equal to xy plus x cube plus 2 under root 3 into 1 minus x square dx. X lie between minus 1 to 1, y of 0 equal to 0, y of 1 by 2 equal to m by n. m and n are the co-prime number, then m plus n is equal to. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट तो हम बात करते हैं यहाँ पे. देखिए हम इसमें यूज़ करेंगे, हमारे पास रिजल्ट होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जो कि डिफाइन होता है ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स से, है ना. और फिर जो सॉल्यूशन है वो होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है वो हमारे पास क्या आता है, वाई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट. इस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमें क्या गिवन है, देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये गिवन है. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ से देखो क्या आएगा, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे और इसको इस तरफ लेकर आएंगे. तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर एक्स वाई है तो यहाँ से आएगा एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना. क्या आ जाएगा एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई और प्लस यहाँ से आएगा एक्स क्यूब प्लस 2. यहाँ पर देखो इन टू में कितना है रूट 3, और जब डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको कैंसिल करेगा. तो डिवाइड में कितना जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है. तो इससे अगर कंपेयर करें तो पी की जो वैल्यू है इसको पहले उस तरफ लेके जाना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को, है ना. तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से आएगा माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू रूट 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब हम यहाँ से निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो ये आ जाएगा ई रेस टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी एक्स लेंगे तो माइनस का 2x dx हमारा dt बनेगा, है ना. तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टी डी टी. तो ये एल एन टी बनेगा. तो ये हमारा क्या हो गया, ई रेस टू, यहाँ से देखेंगे तो ये आएगा 1/2 और ये हो जाएगा एल एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. लॉग की प्रॉपर्टी होती है तो ये शिफ्ट हो जाएगा वहाँ आगे. तो यहाँ से ई रेस टू एल एन और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पर बेस और लॉगरिथम का बेस सेम हो तो यहाँ पे ये रिजल्ट हमारा किसके को लाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के. तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब सॉल्यूशन ऑफ जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन q हमारे पास क्या है यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू रूट 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. ये आ जाएगा dx. तो यहाँ से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, है ना. और इसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 3 तो बाहर आ जाएगा और इसका हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस 2x और प्लस कांस्टेंट. ठीक है. तो ये हमारे पास आ जाएगा. अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 पर, इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या है 0. तो यहाँ पे x और y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बचा c. तो c की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है. c की वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो गया, y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 x की पावर 4/4 प्लस 2x.
क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है y ऑफ 1/2। तो x इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं 1/2, तो आ जाएगा y ऑफ 1/2 और इसमें 1/2 पुट करेंगे तो ये कितना हो गया 1 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में कितना 3/4, यहाँ से आएगा √3। अब यहाँ पर 1/4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/16, है ना। यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 1/16, या फिर हम √3 इसको बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा √3/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये x⁴ प्लस 8x बचेगा, तो ये 1/4 मतलब हो गया 1/16 और ये कितना आएगा 8 इंटू 1/2, तो 8/2 आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास आएगा इसको सॉल्व करने पे √3/4, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 16 तो 1 और ये 8 8 64, तो ये आ जाएगा 65/16। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 टाइम्स जाएगा तो ये 64 और 165 हो जाएगा, तो ये 65/16 आएगा। ठीक है, अब इसको इस तरफ सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो y ऑफ 1/2 इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ √3 से √3 तो कैंसिल हो गया और ये 2 बचेगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना। तो ये आएगा हमारे पास 65/32, क्योंकि ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा 16 2 जाओ और यहाँ पे 65 बच जाएगा √3 से, तो ये y ऑफ 1/2 की वैल्यू आ रही है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये रिजल्ट किसके इक्वल है, m/n के इक्वल है। ये रिजल्ट है हमारा m/n के इक्वल है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी किसकी m+n की। तो यहाँ से हम देखेंगे m+n, तो ये आएगा 65+32, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 7 और ये 97, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 97 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो फाइनली हमने क्या देखा है, इसका आंसर हमारा कितना आ रहा है 97 आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।